तंत्र दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले मेरे चैनल्स के अपडेट्स मिल सकें और उन पे जो भी वीडियो डालें वो भी आपको मिल सके। नमस्कार मित्रों, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ वो दरअसल माला संस्कार पर आधारित है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा, कैसे माला को चैतन्य किया जाए, क्योंकि कई मित्रों ने साधना की, उन्हें सफलता नहीं मिली और कईयों ने ये भी बताया कि हमने कहीं से माला खरीदी थी और उन्होंने बताया कि पूरी प्राण प्रतिष्ठा और चैतन्य से पूर्ण है माला, फिर भी सफलता नहीं मिली। मित्रों, एक कहावत है कि अपने मरे ही स्वर्ग मिलता है। यदि आप स्वयं कर्म करेंगे तो लाभ आपको मिल जाएगा, क्योंकि दूसरे ने किया था या ना किया था, क्योंकि आजकल तो मार्केटिंग चल रही है चारों तरफ, ठगना, धोखा देना, बेवकूफ़ बनाना, इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। और मेरा मानना है कि जो लोग आपसे पैसे ले रहे हैं साइट्स पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वो आपको कुछ नहीं देंगे सिवाय धोखे के। तो आप किसी को पैसे ना दें। और मैं तो कहता हूँ कि अगर कल को मैं भी मांगूँ तो मुझे भी उल्टा सीधा बोल दें। मैं तो स्पष्ट बात बोलता हूँ कि जो लोग पैसे मांगते हैं, करते हैं इसे। एक आप बात बताइए, जो लोग सच्चे साधक होते हैं उनके पास इतना समय है कि वह दूसरों के लिए माला प्रतिष्ठा संस्कार कर सकें, क्योंकि वह अपनी साधनाओं में इतने व्यस्त रहते हैं, अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं, समय निकाल ही नहीं पाते। और माला संस्कार होती भी है तो योग पंडितों के द्वारा, और इतनी बड़ी संस्था लेके कोई बैठा नहीं हुआ है। सब बेवकूफ़ बनाते हैं, कुछ नहीं, धंधे बन गए होंगे। मैं जो आपको आज विधि बता रहा हूँ वो मैंने उसको एक फाइल में तैयार कर दिया है, क्योंकि विधि काफ़ी लंबी है। उसमें माला का संस्कार है और उसके बाद उसको प्राण प्रतिष्ठा करनी है, उस देवता का आह्वान करना है इस माला के अंदर। इस तरह से माला पूर्णतः सिद्ध हो जाती है। दूसरी बात मित्रों, नाथ संप्रदाय जो कि गुरु गोरखनाथ जी का संप्रदाय है, उस पंथ में एक संस्कार की विधि बताई गई है माला की, जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लंबी चौड़ी वैदिक विधि ना कर पाएँ तो बहुत ही सरल विधि है कि गाय का शुद्ध घी, असली घी हो। मित्रों, मैं आजकल इन घी के लिए भी आपको नहीं बोलूँगा ये बाबा रामदेव का या किसी का। हाँ, अगर आपके घर में स्वयं घी दूध मंगा के उसका घी निकाला गया हो दही जमा कर मक्खन से, तो ही वो शुद्ध है, और वो भी शुद्ध हो, बिल्कुल पवित्र हो। तो उसमें 2 दिन तक माला को रखिए। जो नाथ संप्रदाय संबंधित, जो भी रुद्राक्ष माला से संबंधित है वैसे तो, और संस्कार तो आप किसी माला पर कर सकते हैं वैसे, लेकिन नाथ संप्रदाय में रुद्राक्ष का ज़्यादा महत्व है। तो मेरा तो अपना मानना है ये जो माला संस्कार की विधि है सब पर ही लागू होगी। आप 2 दिन तक इसे गौघृत के अंदर रखिए, गाय के घी में। 2 दिन बाद इसे गाय के गोबर से उसमें रगड़िए, अच्छी तरह साफ करिए। फिर गाय के दूध में उसे स्नान कराइए और उसके बाद शुद्ध गंगा जल से उसको धो दीजिए। ये हो गई माला संस्कार की विधि। अब माला संस्कार तो चलो मान लिया बिना मंत्रों के हो गई, लेकिन मित्रों प्राण प्रतिष्ठा क्रिया तो आपको मंत्रों के द्वारा ही करनी पड़ेगी। तो उसमें जो मैंने फाइल तैयार की उसमें प्राण प्रतिष्ठा की क्रिया भी है। तो जैसी विधि उसमें दी गई है मित्रों, ये पूर्णतः वैदिक क्रिया है और एक ही समान होती है, कहीं भी हो, चाहे मैं दूं कोई भी दी, उसमें कोई बदलाव नहीं होता वैदिक क्रियाओं में, क्योंकि वो वैदिक है, हमारे ऋषि मुनियों के देन है। तो जैसी विधि मैंने बताई है उसके द्वारा आप प्राण प्रतिष्ठा करिए। संस्कार तो आप इस तरीके से कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा उलझन हो रही है, और अगर वैदिक क्रिया से पूरी संस्कार भी करें और प्राण प्रतिष्ठा करें तो सर्वोच्चम है, सर्वोच्च सर्वोत्तम है, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि जितना ज़्यादा हम कर सकें वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो जो फाइल का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और मित्रों दूसरी बात एक और बता दूं, कई मित्र कहते हैं कि हमें ये माला नहीं मिल रही है, क्या बिना माला के जाप कर लें, क्या दूसरी माला से जाप कर लें। तो मित्रों हर माला का एक अलग महत्व होता है, वह ज़्यादातर उस देवता से संबंधित होती है। तो इस बात का ध्यान रखें, जो बोली है माला उसी का प्रयोग करें, क्योंकि आपके अंदर अभी वह स्तर नहीं आया है शक्ति का। पहली बात तो आपके अंदर उतनी चेतना ही नहीं है, उतनी शक्ति का इतनी अंदर तेज नहीं है आपके,
जो आप कुछ भी करें और आप सफल हो जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अभी आपको बहुत मेहनत करनी है और बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना। और ना कोई आप ये कहो कि कोई दूसरा आपको सिद्ध करके ये दे दे, ये दे दे, इस तरह से मिल जाए। तो इस बात को याद रखिए, आप खाएंगे आपके पेट में जाएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और फिर दूसरी बात, ये लोग कई मित्र ये कहते हैं कि हमने साधना की थी, हमें सफलता नहीं मिली, आपकी साधना गड़बड़ है। लेकिन वो मुझे ये नहीं बताते कि उन्होंने साधना कैसे की थी, कहाँ की थी, किस प्रकार से की थी, कमरे के अंदर की थी, वो कमरा किस प्रकार का था, उसमें क्या क्या था, सामान रखा था नहीं रखा था, सब चीज़ें आपको मुझे बतानी पड़ेगी। अगर आप मुझे अब पूरी बातें नहीं बताओगे तो मैं निष्कर्ष पे कैसे पहुंचूंगा कि आपको क्यों सफलता नहीं मिली, ठीक है ना। तो इस बात को भी आप स्पष्ट समझ लें। और दूसरी बात यह है कि मैं माला के अभाव को देखते हुए आपको ऑनलाइन लिंक दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो वहाँ से खरीद सकते हैं, और वैसे आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, आप माला कहीं से भी खरीद सकते हैं। लेकिन ये भी लिंक जो मैं दे रहा हूँ वो प्रमाणित माला की है, तो आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, आप यहाँ से खरीदें कहीं से भी खरीदें। मैं बस चाहता हूँ आप साधनाएं करें और आप सफल हों जीवन में। बस मैंने लिंक दे दिया है, अगर आपको कहीं भी ना मिले तब आप इस लिंक पर चले जाएं और एक बार इस लिंक पर जाकर देखें कि माला क्या है, और फिर बाहर भी पता कर लें माला कितनी रेट पे मिल रही है। हाँ, ये बात स्पष्ट कर दूं, ना यहाँ प्राण प्रतिष्ठित माला मिलेगी ना वहाँ मिलेगी। संस्कार और प्राण प्रतिष्ठा क्रिया तो आपको स्वयं करनी है। हाँ, असली माला मिल जाएगी, ये मैं आपको बता दूं। सभी तरह की जो जितनी माला है मैं सबकी लिंक आपको दूंगा, जो भी संभव हो सकेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन आके वो देख लेना, सभी मालाओं के नाम लिखे होंगे, जिन जिन माला का नाम लिख के उसके आगे लिंक दे रखा होगा, तो उस प्रकार से आप चले जाना। अगर आपको ठीक लगे तो खरीदना, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। जय माँ जगदम्बा।